अच्छा नीम साहब, आप फरमाइएगा, ये नेचुरली एक ऐसे घराने में जहाँ नेचुरली लोग कहते हैं जहाँ इतनी डेप्थ हो सोच की, जहाँ अदीब मौजूद हों, जहाँ शायर मौजूद हों, जहाँ फ़नकार मौजूद हों, तो बहुत ज़्यादा क्या अलाउ मी टू से कि बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन आ जाती है त्यौहार मनाने में, या इट्स जस्ट नॉर्मल? ऐसा वक्त था कि सब इकट्ठे होते थे और खुशियाँ भी मनाते थे। और आपको पता है जिस तरह की फैमिली से हमारा ताल्लुक़ है, हमारे अब्बा अदीब थे, मौसीकी का बहुत आला ज़ौक़ रखते थे और हम सब बड़े शौकीन हैं म्यूज़िक के। जी जी। तो हमारे यहाँ तो होता था, अब तो बहरहाल नहीं होता क्योंकि सब चले गए। हम लोग बहनें माशाल्लाह 4 थीं, अब 3 रह गई हैं। हम लोग इस वाकई सेलिब्रेट करते थे और हम लोग डांस ज़रूर करते थे। अच्छा। हाँ, डांस पार्टी जरूरी है ईद पे। यस, व्हाई नॉट। अच्छा। हम लोग हर वक्त डांस करते थे, हर वक्त, किसी भी मौके पे। बल्कि मैं रस्मा एक दिन बात करते, मैंने कहा याद है हम कितना डांस करते थे। अब वो वक्त नहीं रहा ना, क्योंकि अब हमारे बच्चे बड़े हो गए, कोई बाहर चले गए, माँ बाप हमारे चले गए, तो वो चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन मुझे ये याद है कि हम लोग जानबूझ के, ख़ासतौर पर अस्मा को क्रेडिट जाता है कि वो कहती थी कि कोई भी ईद है या फंक्शन है, डांस ज़रूर करना है, जस्ट टू ब्रिंग कलर टू द यंग जनरेशन है आपकी, आगे बच्चे जो है, इनको नहीं आप कहते ये करते हैं? बड़े बोर बच्चे हैं आजकल के। कि मोबाइल शैली चलता रहता है आजकल के बच्चों में, वो बात नहीं है। सच बात, हम लोग, मेरा ख्याल है, मैं समझती हूँ कि हम लोग प्रिविलेज थे कि हमारा जो है जन्म ऐसे ख़ानदान में हुआ जहाँ के अदब और मौसीकी और इन अच्छी चीज़ों की बड़ी वैल्यू थी। और क्रेडिट गोज़ टू आवर फादर। सच्ची बात है, क्योंकि बाप चाहे तो घर में सब कुछ हो सकता है। बशीर साहब का नाम था। तो अब्बा इस तरह वो खुश होते थे, चाहे 2 रुपए भी ईदी दें तो वो छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाया करते थे। वो क्योंकि पैसे वाले आदमी तो थे नहीं, और हमारे घर सच्ची बात है बकरे वकरे भी नहीं होते थे क्योंकि उनके पास भी नहीं थे पैसे। तो बस इंतज़ार जरूर करते थे कि कित्थों कलेजी आई है, कित्थों पावे आ रहे हैं, ये ज़रूर था। और अम्मी को चल पून कलेजी पून फटाफट। अच्छा, होता है कोई पर्सनैलिटी आपको बहुत अट्रैक्ट की हो कि यार ये बड़ा, नॉट ओनली द लुक्स बट द ग्रेस अ पर्सन कैरी? ग्रेस अच्छी लगती है बंदे में भी। और मेरा ख्याल है इन अ मैन बहुत अच्छी जो चीज़ औरत को लगती है उसकी काइंडनेस है, उसकी स्ट्रेंथ उसमें है। मर्द की? हाँ, मर्द की काइंडनेस। ओ यस, उसकी कंसिडरेट होना, उसकी ख्याल रखना, औरतों को अच्छा लगता है ये। जो मर्द नहीं ना ख्याल रखते वो उनको अच्छा नहीं लगता। वैसे वड़ायत साहब को मैंने देखा, इज वेरी काइंड। हाँ, तो अच्छी बात। दिस इज वन ऑफ द ही इज वेरी तो पॉपुलर है। नहीं, बड़े पॉपुलर है, कमाल है। हर जगह इनको खाना मिलता है। मैं पता नहीं कह सकता नहीं कि मतलब खूबसूरत अदाकार आए, वो इंटरव्यू बेडरूम से शुरू हो रहा होता है। मतलब और क्या हो रहा होता है। अच्छा, तो आप समझती हैं कि काइंडनेस इज, ये औरतों को बड़ा अच्छा लगता है अगर आदमी उनका ख्याल रखें, काइंड हो, प्यार से बात करें, दे लाइक इट। हाँ, चाहे वो कैसी भी बूथी हो उसकी। मतलब ये कि वो भी ठीक अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर वो नाइस है उसके साथ तो उसको अच्छा लगेगा। अच्छा, हाँ, मतलब काइंड बिहेवियर, काइंडनेस, ख्याल रखना, अपनी जगह छोड़ देना, बिठा देना, गाड़ी का शीशा खोल देना, बेसिक मैनर्स। औरतों को अच्छा लगता है ये कि हाय इतना अच्छा है, मतलब क्योंकि अदरवाइज नहीं ना होते ऐसे रफ होते हैं। आप पे बैजा जितने आप पे बैजा जितने बैन। हाँ, मैं नहीं बड़े बदतमीज लोग होंगे। नहीं, आपको पता ही है नॉर्मली some people are like that, you're right, आप सही कह रही हैं, आप सही। लेकिन औरतें देखती हैं काइंडनेस को। काइंडनेस है। नीलम साहिबा, जरा वैसे तो आप संजीदा माशाल्लाह आप किताबें लिखती हैं, सब कुछ है, लेकिन क्योंकि ज़रा ईद का मौका है तो मैं चाहूँगा कि आप कोई थोड़ी सी हमें शायरी भी बताइए, सुनाइए, मज़ाहिया शायरी भी हो, ज़रा लोग थोड़े से एंटरटेन हो जाते हैं, ज़रा थोड़ा लाइट हार्टेड भी हो जाती है मामला। बड़ा ज़रूरी है जी हंसना। वैसे मैं वाकई बहुत संजीदा लिखती हूँ, लेकिन मज़ाहिया शायरी मैंने सिर्फ दोस्तों की ऐसी तफन्नुन तबाह के लिए शुरू की थी, तो वो इतनी पॉपुलर हुई तो सबने कहा कि तुम और किया करो। तो मैंने कुछ नज़में लिखी होती हैं जो मैं जगह जगह सुना के, मुझे अच्छा लगता है जब लोग हंसते हैं, खुश होते हैं। तो ये बहरहाल मेरी नई पंजाबी किताब आई है अभी, नावल मोर बुलेंदा, फर्स्ट नावल पंजाबी में। अच्छा, माशाल्लाह। और पंजाबी से भी मुझे बड़ी मोहब्बत है क्योंकि मेरे अब्बा को बड़ी मोहब्बत थी। ठीक। और बाकी किताबें तो आपने देख ही ली मेरी। बिल्कुल ठीक। तो मैं आपको एक नज़म सुनाती हूँ मेरी, जो काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन और भी हैं। आपने सुनी होगी वो जो मैंने अमन पे लिखी थी, गवांडने जो बुशरा और अस्मा ने। अगर आप कहते हैं तो पहले वो सुना देते हैं। पहले वो सुना चलें, क्योंकि मैं सच्ची बात है बिलीव करती हूँ कि अमन के बगैर इस मुल्क में या किसी दुनिया के खित्ते में प्रोग्रेस मुमकिन ही नहीं है। हाँ। तो अमन बड़ा ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये नज़म कुछ साल पहले लिखी थी। और ये सच कहने की बात है कि हिंदुस्तान ने इसको बहुत अच्छी तरह किया एक्सेप्ट, और हमें बहुत अप्रिसिएशन मिली तीनों बहनों को। 2 बहनों ने काम किया था, मैंने ये लिखी थी, तो मैं आपको ये सुना देती हूँ।
गवंड ने गल सुन ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਏ ਦੱਸ ਨੀ ਬੋਲ ਕੁਝ ਹੱਸ ਨੀ ਕਿਉਂ ਕਲਪਾਨੀ ਏ ਗਵੰਡ ਨੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਏ ਕਾਲਜਾ ਵੀ ਡੋਲਾ ਏ ਹਾਸਾ ਏ ਮਖੌਲਾ ਏ ਮਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਏ ਛੱਡਨੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੱਢਨੀ ਕੰਧ ਪਾਰ ਸੋਚਨੀ ਆ ਕੈਸਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਏ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਸੋਚਨੀ ਆ ਤੇਰਾ ਕੈਸਾ ਘਰ ਏ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵੇੜੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਅਸਮਾਨ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਜਹਾਨ ਹੈ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵੈਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਗਵੰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਈ ਏ ਸਾਗ ਚੜਾਈ ਏ ਕਿ ਦਾਲ ਪਕਾਈ ਏ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਪੱਕਿਆ ਹੈ ਕੰਧ ਤੋਂ ਵਟਾ ਲਈਏ ਇੱਕੋ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਅਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ रोटी पानी बिजली दा बड़ा जंजाल है भुखा तेरा बाल है ते भुखा मेरा बाल है बहुत खूब आपको लगता है कि हम बहसीत कौम हम बड़े अनफॉरगिविंग हो गए हैं और हमारे बड़े उस हिसाब से रूड हो गए हैं अच्छा मुझे लगा है कि जैसे हर एक को अपनी पड़ी हुई है दूसरों का नहीं इतना सोचना चाहिए और ये जो सोशल मीडिया की बात है क्योंकि मेरी तो फैमिली में बहुत से लोग हैं उसमें वो लोग कुछ नहीं बोलती ना मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है जब उनको कोई कुछ कहता है ना इतनी अजीब बातें करते हैं मतलब ये जजमेंटल बड़े हो गए हैं लोग अच्छा एक तो आप औरत हैं ठीक है औरतें काम करें जो भी है अगर उनकी उम्र भी ज़्यादा है तो क्या सबने बुढ़े नहीं होना हर एक के तो एक नेचुरल प्रोसेस मतलब ये है कि लोगों की विजन बड़े छोटे हैं अब थोड़ा वसी होकर सोचें ना ज़हन में और आर्टिस्ट और या परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले लोगों को तो वैसे ही थोड़ा मार्जिन देना चाहिए तो ये आपको खुश करते हैं एंटरटेन करते हैं आपकी ज़िंदगी में खुशी लाते हैं तफरी देते हैं तो सच बात तो ये कि हमारे मुल्क में इसको इतनी क्योंकि इज़्ज़त नहीं दी गई शोबिज़ को या परफॉर्मिंग आर्ट्स को या क्रिएटिव आर्ट्स को इवन अदब को तो इसकी इज़्ज़त नहीं पैदा हो सकी ना जो बड़ा ज़रूरी है क्योंकि किसी भी सोसाइटी की बेहतरी के लिए और उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए अदब आर्ट फ़नून लतीफ़ा कल्चर ग्रूमिंग ये बड़े ज़रूरी हैं वरना तो हम जाहिल के जाहिल बिल्कुल बंदर के बंदर बन गए सारे नीलम साहिबा ज़रा सुना दीजिए वो को पेंशन से मुतालिक जो है फिर ताकि हाँ जी हम क्योंकि ईद है और खुश होना ज़रूरी है तो चलें आपको एक मज़ेदार नज़म सुनाती हूँ जो मेरी लोगों को बड़ी पसंद है तो उम्मीद है आपको भी अच्छी लगेगी दिल में कैसे कैसे खंजर लगते हैं दिल में कैसे कैसे खंजर लगते हैं कल के आशिक आज के बंदर लगते हैं पेंशन लेने दफ्तर बूढ़े जाते हैं अपना मंथली खर्च वहाँ से लाते हैं हम भी गए थे लेने कल कुछ सरमाया वहीं पे वो जालिम हमसे आ टकराया गंजा था और हाथ में उसके सोटी थी पहले से तो मैं भी वैसे मोटी थी एक दूजे को देखा तो हम डर से गए अच्छा। दिल में सोचा ये था जिस पे मरते गए चेहरे पे हम दोनों के ही झुर्रियाँ थीं देख के चलती दिल पे 100 छुरियाँ थीं पेट बड़ा था ढीली थी उसकी पतलून हो गया मेरे मुर्दा अरमानों का खून मैंने ही बेचारे को तब छोड़ा था जाने क्यों एक प्यार भरा दिल तोड़ा था वैगन में वो मुझसे मिलने आता था रिटर्न कराया याद से लेकर जाता था बड़ा फोकरा सी बच्चों का हाल ही पूछ लिया एक से एक बोर सवाल ही पूछ लिया अच्छा आर्थराइटिस की कोई नई दवा आई प्यार भरे दो दिलों से एक सदा आई पूछा कितनी शुगर है तेरी जाना मैंने कहा तुमने भला कैसे पहचाना कहने लगा जालिम है स्वीटी वक्त बड़ा मैंने कहा चल फ्लर्ट ना कर हो दूर खड़ा दिल पर हमला ही ना कहीं करवा लेना ब्लड का प्रेशर ही ना कहीं बढ़वा लेना ख्वाहिशें और जज्बे भी अब बुढ़े थे कदम कदम पे लगते 100 ठुड्डे थे वॉकर से फिर लगिया भी आने में अब लगते हैं वॉकर से फिर उसने मेरा पाँव छुआ अच्छा। वॉकर से फिर उसने मेरा पाँव छुआ वो तो सुन था मुझे लिहाजा कुछ ना हुआ वाह वाह पैसे लेने लाइन में घंटों खड़े रहे नैनों में पर नैन हमारे गड़े रहे वाह
दर्द से मेरा घुटना बिल्कुल खड़क गया, वो समझा मेरा दिल उसे देख के धड़क गया। वाह, शुक्रिया। वाह, वाह, बहुत खूब। ऐसे दोस्तों के लिए मज़े मज़े की चीज़ें ऐसी में लिखती नहीं, बहुत खूब, बहुत खूब।